हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आईसी इंजन के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनल कंबशन इंजन। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसको शुरू से समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमको उसको अच्छे तरीके से समझना है तो उसके सारे बेसिक चीज़ों को और उसको स्टार्टिंग से समझते हैं तो वो चीज़ें हमको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो यह आईसी इंजन की एकदम फर्स्ट क्लास है। तो अगर आप यहाँ से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं तो आप आईसी इंजन चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और आपको उसके बारे में हर एक चीज़ पता हो जाएगी कि ये क्यों होती है और कैसे होती है। क्योंकि क्यों होती है ये बहुत ज़रूरी होता है, केवल रट करके आप पढ़ेंगे तो आपको वो बाद में प्रॉब्लम करेगी। तो फ्रेंड्स, आईसी इंजन के बारे में तो पढ़ेंगे ही। पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग इंजन कहाँ-कहाँ देखे हैं? आप लोगों ने इंजन क्या रियल में देखा हुआ है कि बस बाहर से देखे हैं? तो चलिए हम आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देते हैं जहाँ से आप समझ पाएँगे कि आप लोग इंजन कहाँ से देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो, और अगर देखे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, आप जो बाइक देखे हैं, बाइक का ये जो बीच वाला सेक्शन होता है, यहाँ पे इसका इंजन लगा होता है। आप लोगों ने इस तरीके से एक इंजन देखा होगा जिससे कहीं पर कूटी वगैरह काटने के लिए, चारा काटने के लिए यूज़ किया जाता है, और पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था पानी खींचने के लिए। पंप पंप वगैरह लगा कर के इससे पानी खींचा जाता था गाँव वगैरह में। और आपने ये बड़े-बड़े इंजन भी देखे होंगे, इस तरीके से होते हैं। और आपने कहाँ पर इंजन देखे होंगे? आपने इंजन देखे होंगे जब कभी शादी वगैरह होती है, तो उसमें भी एक इंजन आता है। जब कहते हैं कि इंजन चलाओ, जनरेटर चलाओ, तो वो जनरेटर तो चलाते ही हैं, साथ में जनरेटर को कौन चलाता है? एक इंजन ही चलाता है, जिसमें हम लोग तेल वगैरह को डालते हैं। और ट्रैक्टर आप लोगों ने देखा होगा, ट्रैक्टर में भी एक इंजन होता है। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पर आप इंजन को देख सकते हैं या आप लोगों ने इंजन को देखा होगा। इंजन क्या काम करता है? इंजन में हम लोग फ्यूल को डालते हैं, कोई पेट्रोल डालते हैं या फिर डीजल डालते हैं, और वो तेज़ी से चलता है और हमारी गाड़ी आगे से भागती है। तो इस तरीके से इंजन का काम होता है। लेकिन अब ये आईसी इंजन क्या होता है? ये नया इंजन क्या आ गया? तो आईसी इंजन क्या होता है? इंजन का एक टाइप होता है। इसका पूरा नाम होता है इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि ऐसा इंजन जिसमें कंबशन यानी कि दहन कहाँ पर होता है? अंदर ही होता है, इंजन के अंदर ही होता है। उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। शॉर्ट फॉर्म में इसका नेम होता है आईसी इंजन। तो इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि इंजन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक? तो आइए अब समझते हैं कि आईसी इंजन की प्रॉपर डिफिनेशन क्या होती है, यानी कि हम लोग आईसी इंजन किसको कहेंगे। तो देखिए, आईसी इंजन की डिफिनेशन होती है कि एन इंटरनल कंबशन इंजन इज अ टाइप ऑफ हीट इंजन दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि आईसी इंजन एक प्रकार का हीट इंजन होता है जो कि फ्यूल जैसे कि डीजल, पेट्रोल, इन सब में उपस्थित, इन सब में स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके के इंजन को हम लोग क्या कहते हैं? आईसी इंजन कहते हैं। ये इसकी प्रॉपर डिफिनेशन होती है। आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी में लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया आईसी इंजन के बारे में। आई होप आप आईसी इंजन के बारे में अच्छे से समझे होंगे, और इसके पहले हमने जो एग्जांपल्स दिए उसको देख करके, उसको समझ करके इंजन के बारे में भी अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम लोगों को यह समझना है कि आईसी इंजन कितने तरह के होते हैं, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आईसी इंजन, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, एग्ज़ाम वगैरह में भी पूछा जाता है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन के बारे में। तो देखिए, जो आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन है बहुत अलग अलग बेसिस पे किया गया है। तो यहाँ पर हम आपके लिए एक तरफ नोट्स रख देते हैं जहाँ पर आप देख करके ये लिख सकते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, और एक साइड आपको कुछ डायग्राम दिखाएंगे जहाँ से आपको इसका क्लासिफिकेशन और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए, इसका सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटिंग ऑपरेटिंग साइकिल। तो इसके अंतर्गत दो तरीके के इंजन्स आते हैं। एक आते हैं 2 स्ट्रोक इंजन और एक होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। तो ऐसे इंजन जो एक चक्कर 2 बारी में लगाते हैं उनको हम लोग कहते हैं 2 स्ट्रोक इंजन, और ऐसे इंजन जो एक चक्कर 4 बारी में लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है? तो देखिए, जो हमारे 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं ये थोड़ा सीधे होते हैं, डिज़ाइन में आसान होते हैं। लेकिन जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, जब इसमें हम 4 स्ट्रोक कर देते हैं, यानी कि 4 बारी में जब इसका एक रोटेशन कंप्लीट होता है, तो ऐसा करने से थोड़ा इफ़िशिएंट बन जाता है, अच्छा बन जाता है। और इसके वजह से इसमें जो फ्यूल की
खपत है यानी कि पेट्रोल वगैरह की खपत है वो भी कम हो जाती है। इसके बाद सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज्ड, यानी कि इंजन में किस तरीके का फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जो बाइक वगैरह होती है उसमें हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं, लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जैसे कि ट्रक वगैरह तो उसमें डीजल यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जिसमें हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं उसको हम लोग कहेंगे पेट्रोल इंजन, और जिसमें हम लोग डीजल यूज करते हैं उसको हम लोग कहेंगे डीजल इंजन। और उसी तरीके से जिसमें हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सीएनजी बस होती है, सीएनजी गाड़ी होती है, तो उसमें हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे गैस इंजन। आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो चैप्टर है बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है, ये कोई रटने का चैप्टर नहीं है, क्योंकि हम लोग इन सारी चीज़ों को अपने आसपास देखते रहते हैं कि इस तरीके का इंजन है, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो इसको बिल्कुल भी रटने की कोशिश मत कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत ही मज़ा आएगी। तो जब भी आप कोई बस देखिए, सीएनजी बस देखिए तो सोचिए कि ये गैस इंजन से चल रही होगी। आप कोई बाइक देखिए तो उसमें पेट्रोल डालते समय सोचिए कि यह कोई पेट्रोल इंजन से चल रही होगी। तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आप प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देखते और समझते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन प्रोसेस। इसमें 3 तरह के इंजन आते हैं, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन इंजन, दूसरा होता है कांस्टेंट प्रेशर कंबशन इंजन, और तीसरा होता है डुअल कंबशन इंजन। तो इनके बारे में हम लोग आगे की वीडियोज़ में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, आप इसके नाम को केवल जानते रहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन ऑफ फ्यूल, यानी कि जो फ्यूल होता है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, इन सब का इस्तेमाल हम लोग इंजन में करते हैं, तो उसको किस तरीके से जलाते हैं। उसको अगर एक चिंगारी के थ्रू, जैसे हम लोग लाइटर से गैस को जलाते हैं, अगर इस तरीके से जलाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। लेकिन अगर उसी फ्यूल को हम लोग इतना ज़्यादा दबा दें, इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दें कि वे अपने से ही बर्न हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन। तो यह 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्पार्क इग्निशन इंजन और एक होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर इन इंजन, यानी कि जो इंजन है उसमें कितने सिलेंडर हैं। अगर उसमें एक सिलेंडर है तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगल सिलेंडर इंजन, जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें ढेर सारे सिलेंडर्स हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। अब ये सिलेंडर वगैरह क्या होते हैं, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट में समझिए कि जिसमें पिस्टन मूव करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पिस्टन है और ये मूव कर रहा है एक सिलेंडर के अंदर, तो यही इसी चीज़ को हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। बाकी हम लोग डिटेल में इसके जब पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से सिलेंडर किस चीज़ का बना होता है, क्या क्या इसका काम होता है, सारे पार्ट्स के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर। इसमें 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है हॉरिजॉन्टल इंजन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टली होता है। और उसके बाद सेकंड होता है वर्टिकल इंजन, ये वर्टिकली होता है, ज़्यादातर जो बाइक्स वगैरह होती हैं उसमें वर्टिकल जो हमारा इंजन होता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद तीसरा है वी टाइप इंजन, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं ये वी शेप का बना होता है, एक इधर से होता है और एक पिस्टन इधर से लगा होता है, तो इस वजह से वी शेप का बन जाता है, इसी वजह से इसको कहते हैं वी टाइप इंजन। और उसके बाद होता है कि रेडियल टाइप इंजन, रेडियल इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये पूरे गोले में होकर के चारों तरफ से घूमते, ऐसे लगता है जैसे ये घूम रहा हो, तो इस वजह से इसको रेडियल कहते हैं और इसका पूरा नाम होता है रेडियल टाइप इंजन। तो इस तरीके के इंजन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये पूरा है अरेंजमेंट ऑफ इंजन सिलेंडर, यानी कि जो सिलेंडर है उसका अरेंजमेंट इंजन में किस तरीके से किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग स्पीड। तो ऐसे इंजन जिनका आरपीएम यानी कि राउंड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगाते हैं, तो अगर वे 1000 आरपीएम से कम चक्कर लगाते हैं, यानी कि 1 मिनट में 1000 चक्कर से कम चक्कर लगाते हैं, तो वो लोग कहे जाएंगे लो स्पीड इंजन। और अगर 1000 आरपीएम से 3000 आरपीएम के बीच चक्कर लगाते हैं तो उनको हम लोग कहेंगे मीडियम स्पीड इंजन।
इसका इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्री और शिप वगैरह में करते हैं। इसके बाद आता है हाई स्पीड इंजन। तो इसका आरपीएम होता है 3000 आरपीएम से ज़्यादा, यानी कि इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बाइक वगैरह में जो कि बहुत ही स्पीड होती है, बहुत ही स्पीड से भागती है, तो इनमें हम लोग करते हैं हाई स्पीड इंजन का इस्तेमाल। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला होता है स्टेशनरी इंजन। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थित, रुका हुआ, जैसे कि पंप सेट हो गया, जैसे कि जनरेटर हो गया। इनमें जो इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं वे वहीं के वहीं रहते हैं, हमेशा साल दर साल हमेशा वहीं रहते हैं, तो इस वजह से इनको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी इंजन। लेकिन ऐसे इंजन जो कि चलते फिरते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेकंड नंबर पे है मोबाइल इंजन। तो जैसे कि व्हीकल वगैरह में यूज होते हैं, जैसे कि कार वगैरह में, बस वगैरह में, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मोबाइल इंजन। और थर्ड नंबर पे है मरीन इंजन। तो ऐसे इंजन जो शिप वगैरह में, बोट वगैरह में, यानी कि नाव वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मरीन इंजन। और उसके बाद आता है लोकोमोटिव इंजन। तो ऐसे इंजन जिनका इस्तेमाल हम लोग ट्रेन वगैरह में करते हैं, उनको कहते हैं लोकोमोटिव इंजन। और उसके बाद आता है एरो इंजन। एरो इंजन्स क्या होते हैं, ऐसे इंजन जिनका इस्तेमाल हम लोग एरोप्लेन वगैरह में, जहाज़ वगैरह में करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एरो इंजन। और उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल इंजन। ऑटोमोबाइल यानी कि जो सड़क पर चलने वाले व्हीकल्स होते हैं, पेट्रोल या डीजल से चलते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ऑटोमोबाइल इंजन। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग मेथड। तो देखिए, जब इंजन चलता है तो बहुत ही हीट होता है, तो उसको कूल करना पड़ता है। तो अगर उसको हम लोग एयर का इस्तेमाल करके, हवा का इस्तेमाल करके ठंडा करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एयर कूल्ड इंजन। और अगर हम उसको पानी का इस्तेमाल करके ठंडा करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करके ठंडा करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वाटर कूल्ड इंजन। जैसे कि जो बाइक वगैरह होती है उसमें हमारा एयर कूल्ड इंजन लगा होता है, लेकिन जो बड़े बड़े इंजन्स देखे होंगे आपने, उसमें पानी भी डाला जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वाटर कूल्ड इंजन। इसके बारे में तो एक पूरा टॉपिक ही है, जब वहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से इंजन को ठंडा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ गवर्निंग ऑफ इंजन। तो इसमें होते हैं 3 तरीके के। एक होती है क्वालिटी गवर्नड इंजन। इसमें क्या होता है, इसमें फ्यूल की क्वालिटी पर कंट्रोल किया जाता है ताकि उसकी पावर और परफॉर्मेंस पर कंट्रोल किया जा सके। और एक होता है क्वांटिटी। तो इसमें क्या किया जाता है, फ्यूल की क्वांटिटी पर कंट्रोल किया जाता है। और एक लास्ट होता है हिट एंड मिस गवर्नड इंजन। इसमें क्या किया जाता है, जो फ्यूल है उसकी सप्लाई पे कंट्रोल करके उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन हुआ। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आईसी इंजन के नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।